मैं ही निखिल, आपका दोस्त आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि इन्वर्टर बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ाएं। कि आपके घर में जो इन्वर्टर लगा है उसकी बैटरी लगी है, सो बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ेगी, सो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी लगी हुई है, सो वीडियो को देख लीजिए और कुछ टिप्स फॉलो कीजिए। सो उसी की वजह से आपके इन्वर्टर की बैटरी की लाइफ अच्छी खासी मिल सकती है। सो आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात जरूर ध्यान में रखें कि आपके घर में इन्वर्टर बैटरी लगी होंगी। सो इन्वर्टर जो है वो कैपेसिटी का होता है, वो 900 1100 उस पर लोड आप देते हैं, 700 800 900 वैटेज तक के लोड देते हैं। सो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आप कितना वैटेज लोड दे रहे हैं। अब वैटेज क्या होता है, सो हमारे वीडियो अलग अलग बने हुए आप हमेशा देखते हैं तो आपको पता हो सकता है, या फिर आप हमारे चैनल में नए होंगे सो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वैटेज क्या होता है। सो वैटेज जैसे आपके घर की टीवी होगी, फैन हो गए, बल्ब हो गए, सो उसके अलग अलग मतलब वैट होते हैं। जैसे टीवी 100 वैट की होती है, फैन 80 वैट का होता है, ट्यूबलाइट जो आते हैं छोटे छोटे अभी एलईडी बल्ब आ रहे हैं 19 वैट के, 20 वैट के ऐसे आ रहे हैं। तो टोटल मिला के जैसे मान लीजिए कोई इन्वर्टर आपका 901 है, सो उस पर आप 800 वैटेज का लोड दे सकते हैं। सो आपको 700 750 800 वैटेज तक ही लोड देना है। तो थोड़ा सा आप रख के छोड़ के दे दीजिए, मतलब 800 वैटेज तक आप दे सकते हैं। तो 700 750 वैटेज दीजिए। उसके ज्यादा अगर आपने उसमें लोड दे दिया तो इन्वर्टर में दिक्कतें आ सकती है, उसमें खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। सो ज्यादा ओवरलोड ना होने दे, मतलब ज्यादा कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा ओवरलोड होने के बाद में इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ सकता है, खराब होने के चांसेस है और मैक्सिमम फ्यूज उसका जाता है। सो दिक्कतें बाद में प्रॉब्लम आता है। सो कम वैटेज तक की लोड दीजिए। अभी बात करेंगे कि बैटरी की कौन सी मतलब बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ेगी। सो बैटरी सबसे पहले जान लीजिए कि मार्केट में फ्लैट प्लेट और ट्यूबलर प्लेट दो बैटरी अवेलेबल होती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी की लाइफ अच्छी ज्यादा मिले सो आप ट्यूबलर प्लेट बैटरी लीजिए, मतलब ट्यूबलर टेक्नोलॉजी की बैटरी लीजिए। सो उसकी लाइफ हमेशा आपको ज्यादा मिलती है और थोड़ी कॉस्टली जाती है, पर परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर करेंगे फ्लैट प्लेट के साथ में सो ट्यूबलर प्लेट बैटरी आपको ज्यादा मिलेगी। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सो उसके लिए थोड़ी उसकी लाइफ और ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको उसमें इलेक्ट्रोलाइट लेवल, उसमें जो वाटर होता है वो महीने में 2 महीने में एक बार आपको चेक करते रहना है। अब चेक करने के लिए आप किसी एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, किसी नियरेस्ट बैटरी शॉप में वहां पे जाके उनसे बात करके उनसे आप उनको अपने घर में बुला सकते हैं, या आपको थोड़ी सी बहुत जानकारी होगी सो आप उसमें खुद भी कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक कीजिए, उसमें डिस्टिल वाटर होता है वो आप चेक मतलब डिस्टिल वाटर यूज कीजिए। अब डिस्टिल वाटर भी अच्छे ब्रांडेड कंपनी का खरीदे, एक्साइड, एसेप्सोनिक और बाकी अदर कंपनी का होगा सो वो खरीदिए और प्रॉपर उसे चेक कीजिए। इन्वर्टर बैटरी के साथ में उसमें कुछ टर्मिनल है उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा साफ सुथरे जगह पे इन्वर्टर बैटरी दोनों को रखिए। साफ सुथरे जगह पे रखने से उस पर डस्ट बैठने के चांसेस काफी कम है। सो सूखे कपड़े का इस्तेमाल कीजिए और हमेशा उसको साफ रखिए, और जैसे गीली जगह, नमी भरी जगह, बरसात से उसको दूरी रखिए और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे आप इसको यूजुअली मतलब वहां पे कोई आ भी ना सके और आप भी उसका मेंटेनेंस कर सके। मतलब महीने 2 महीने में आपको उसका वाटर लेवल चेक करना है, उसके लिए डिस्टिल वाटर यूज करना है। सो उसके वजह से भी जैसे इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया, उसमें वाटर कम हो गया, सो जैसे जैसे वाटर कम हो गया तो बैटरी पे बैकअप थोड़ा कम होने के चांसेस है, उसलिए आपको डिस्टिल वाटर डालना पड़ता है। अभी बैटरी में प्लेट्स होती है, उसमें डिस्टिल, उसमें एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का मिक्सचर रहता है। सो डिस्टिल वाटर इसलिए यूज करते हैं कि उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड हो वो प्रॉपरली डाइल्यूट करे और उसी की वजह से डिस्टिल वाटर आपको यूज करना पड़ता है जो बिल्कुल ही शुद्ध रहता है। उसमें कोई मिनरल्स, कोई सॉल्ट्स ऐसे मतलब कोई भी चीजें नहीं रहती, तो बिल्कुल शुद्ध पानी रहता है। सो मार्केट में आपको मिलता है तो वही खरीदना बेटर है। उसके बाद में जो बैटरी के टर्मिनल है उसको भी आपको ध्यान रखना है, और बैटरी के टर्मिनल पे कभी कभी जंग बैठता है। अगर आप उसको साल भर 2 साल बिल्कुल ही देखेंगे नहीं, मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो बैटरी की लाइफ बिल्कुल ही कम हो जाएंगी। सो आपको वो भी देखते रहना है। तो जैसे आप 2 महीने में एक बार देखते हैं तो उसमें जंग लगने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि आप उसको साफ सुथरा रख रहे हैं। सो आप देखिए कि उस पर जंग ना लगे। अगर जंग लगा हुआ है तो गर्म पानी और बेकिंग सोडा जो मिलता है उसका आप यूज कर सकते हैं। सो उसके वजह से आप बिल्कुल सूखे कपड़े से उसको साफ कीजिए 2 महीने में, और उसकी लाइफ अच्छी खासी आपको फिर मिलेंगी। इन्वर्टर और बैटरी उसके कनेक्शन आप बिल्कुल ही पास में रखिए, जितने कम वायर हो सके उतने रखिए, ज्यादा लॉन्ग वायर मत रखिए। चार्जिंग करंट प्रॉपरली वर्क
होगा। सो और अगर आपके पास में इन्वर्टर है सो उसमें देखिए, उसमें आपको कोई कोई इन्वर्टर में मोड मिलते हैं, जैसे फास्ट चार्जिंग, मीडियम चार्जिंग, लो चार्जिंग। सो आप मैक्सिमम टाइम में उसको स्लो चार्जिंग पे रखिए, जितना स्लो चार्जिंग वो रहेगा सो बैटरी की लाइफ आपको और ज्यादा मिलेगी। सो यही कुछ चीजें अगर आप फॉलो करते हैं प्रॉपरली सो आपके इन्वर्टर की बैटरी की लाइफ आपको अच्छी मिलेगी। और मैक्सिमम ये कोशिश कीजिए कि इन्वर्टर बैटरी ये थोड़े कूल प्लेस में रखिए, ज्यादा गर्म जगह पे रखेंगे, जैसे धूप काले में वगैरह आप देखते होंगे लाइट भी जाती है और उसके बाद में बैटरी का पानी भी सूखता है, बैकअप कम देता है। तो ये आपके ध्यान में नहीं आता पर धूप काले में देखने को मिलता है। गर्म जगह पे आप उसको रखते हैं, मतलब थोड़ी ज्यादा हीटिंग जगह पे रखते हैं सो उसमें थोड़े प्रॉब्लम आते हैं कि उसमें जो पानी होता है वो सूखने लगता है, और पानी सूखने की वजह से आप उसमें पानी चेंज नहीं करते तो उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और ये धूप काल में आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है, जितने ज्यादा बैटरी हीट होगी सो वाटर लेवल कम होता रहेगा। सो बेटर है कि आप किसी कूल जगह पे उसको प्लेस करके रखें। अगर थोड़े गर्म जगह पे भी रखते हैं सो आप उसमें वाटर लेवल देखते रहिए, महीने में जैसे आप देखती है, महीने में 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। सो प्रॉपर उसका वाटर लेवल आपको चेक करना है। प्रॉपर वाटर लेवल आप चेक करेंगे सो अगर आप जैसे हीटिंग वाले जगह पे भी रखते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, पर बैटरी पे हमेशा ध्यान रखिए। सो इन्वर्टर की बैटरी जो है आपकी अच्छी लाइफ देंगी। सो वही हमने जो बात की मार्केट में फ्लैट प्लेट बैटरी और ट्यूबलेस प्लेट बैटरी अवेलेबल है। सो अगर आप ट्यूबलेस प्लेट बैटरी के साथ में जाते हैं तो उसकी लाइफ आपको मैक्सिमम 5 साल, 6 साल, 7 साल तक भी मिल सकती है। वही फ्लैट प्लेट की बात करेंगे तो उसकी लाइफ होती है 3 साल, जैसे 3 साल की वारंटी वाली होती है तो 3 साल 4 साल आपको चल सकती है। अगर आप वेल मेंटेन करते हैं तो थोड़ी ज्यादा भी चलेगी। वही अगर आप ट्यूबलेस बैटरी में वेल मेंटेन करते हैं तो थोड़ी ज्यादा चलेगी। सो डिपेंड है आप कौन सी खरीदते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिए आपका बजट क्या है। सो बेटर है कि आप ट्यूबलेस बैटरी के साथ में जाइए। ट्यूबलेस बैटरी के साथ में जाते हैं थोड़ी महंगी होगी पर आपको अच्छी खासी लाइफ मिलने वाली है। और खरीदिए, आप लोकल मार्केट से खरीदिए और पहचान वाले से खरीदिए और ब्रांडेड बैटरी खरीदिए। जैसे मार्केट में एक्साइड है, एमरॉन है, एसएसोनिक है, लुमिनस है, माइक्रोटेक है, तो काफी सारी कंपनीज अवेलेबल है, तो उनके साथ में जाइए। और ऐसे मतलब जेन्युइन डीलर के पास से खरीदिए जो आपके नियरेस्ट में हो। थोड़े पैसे ज्यादा जाएंगे तो 200-300 ज्यादा जाते तो कोई इश्यू नहीं है, तो उनके पास से खरीदने से आपका एक मतलब फायदा ये है कि इन फ्यूचर आपके बैटरी में कुछ भी इश्यू आता है और पास में होने की वजह से आप उनके पास में कभी भी जा सकते हैं, और रिलेशन बॉन्ड अप होने की वजह से उनको कभी भी बुला सकते हैं। सो रिलेशन बॉन्ड अप कीजिए, पास वाले से खरीदिए, थोड़ी अच्छी बातचीत रखिए तो कभी भी आपके घर में वो आ सके। और जैसे मेंटेनेंस के लिए काफी ज्यादा चार्जेस लेते हैं, सो वो चार्जेस भी नहीं लेंगे। आप साल भर के लिए मेंटेनेंस भी दे सकते हैं, जैसे कोई भी 500-1000 रुपए साल भर के लिए लेते हैं और 2-2, 3-3 महीने में एक बार विजिट होता है उनका। सो उससे आपकी बैटरी की लाइफ बेटर रहती है। अगर आप खुद ही करते हैं सो बेटर है कि आप थोड़ी ये चीजें ध्यान में रखिए और कैसे बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं। सो ये चीजें फॉलो कीजिए, जैसे टर्मिनल वगैरह हो गए उसमें भी सल्फेशन ना बैठे, इसलिए आपको साफ करते रहना है। पेट्रोलियम जेली आप यूज कर सकते हैं उस पर, जैसे कोई बैटरी शॉप वाले उसमें ग्रीस वगैरह लगाते हैं, सो ग्रीस वगैरह उसका मतलब यूज ना करें, पेट्रोलियम जेली या वैसलीन का यूज कीजिए। और जैसे हमने बात की जंग वगैरह है, सो जंग के वजह से बैटरी चार्जिंग में दिक्कतें आती है। सो टर्मिनल पे अगर जंग दिखता है तो तुरंत साफ कीजिए। और जैसे बैटरी चार्जिंग को धीमा कर देती है काफी, सो इससे बैटरी पे भी असर पड़ता है। सो जंग ना लगने दे और हमेशा साफ सुथरा रखिए। तो यही कुछ बातें जो हमने आपसे अभी शेयर की, सो ये सब आप फॉलो करके आप इन्वर्टर की बैटरी की लाइफ अच्छी बढ़ा सकते हैं और अच्छा खासा बैकअप भी पा सकते हैं। सो ये जो चीजें हमने बताई है, टिप्स बताई है, आप फॉलो कीजिए अपनी इन्वर्टर बैटरी के लिए और अपनी इन्वर्टर की बैटरी की लाइफ अच्छे से बढ़ा सकते हैं। सो आई होप जो हमने बातें बताने की कोशिश करी है वो आप समझ गए होंगे। सो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो के रिलेटेड, बैटरी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होगा सो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। और कुछ भी जानकारी आपको हमसे शेयर करना होगा, मतलब कोई प्रॉब्लम आपके साथ में हुआ होगा या फिर कोई सॉल्यूशन भी आपके पास में होगा या कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी, सो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मेल पे, इंस्टाग्राम पे कीजिए, हम सभी के साथ में बांटना पसंद करेंगे। सो अगर कोई इशू आगे चल के किसी को आएगा सो आपके वजह से जो हमारे मेंबर्स है यूट्यूब चैनल के, सो उनको आगे चल के दिक्कतें ना आए, सो कोई अगर जानकारी हो तो आप शेयर कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जो है उसको प्रेस करके बेल आइकन मतलब नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली जो हमारी वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।